जो सेना में है 110 तमाम फौजों में उसमें हैं, विभागों में है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन 76 है और 39 यहाँ पे विधवा पेंशनर महिलाएं हैं। और यहाँ पर हमारा गांव एक सैनिक बाहुल्य गांव है। उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड के प्रत्येक गांव के लोग सेना में आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये माना जाता है कि उत्तराखंड के लगभग हर गांव से एक ना एक बच्चा सेना में भर्ती है। लेकिन मैं आज एक ऐसे गांव में हूं जिस गांव को फौजियों का गांव कहा जाता है। अभी मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में हूं। चमोली गढ़वाल का ये सवाण गांव है। यहाँ से लगभग सेना में 110 लोग सेना में अभी भी कार्यरत हैं जो देश की सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस गांव के लोगों ने भाग लिया और आज़ादी की लड़ाई में भी इस गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे साथ यहाँ पर अभी एक पूर्व सैनिक है, उनसे हम बात करेंगे कि कितने लोग यहाँ से सेवाएं दे रहे हैं, क्यों इसको फौजियों का गाँव कहते हैं। सर, स्वागत है आपका। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम एक्स हवलदार गोविंद सिंह जी। मैं यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष भी हूँ जी। तो हमारे गांव एक बहुत सैनिक बाहुल्य गांव ये रहा है। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में हमारे 22 लोगों ने प्रतिभाग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे 38 लोगों ने प्रतिभाग किया है और 17 फाइटर रहे हैं। अभी हमारे जो सेना में है 110 तमाम फौजों में उसमें हैं, विभागों में है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन 76 है और 39 यहाँ पे विधवा पेंशनर महिलाएं हैं। और यहाँ पर हमारा गांव एक सैनिक बाहुल्य गांव है। 36 लोग यहाँ पे जो चले गए वो विधवा जो पेंशनर है, वीडियो वो लोग यहाँ पे हैं। अच्छा सर, यहाँ की बात की जाए तो उत्तराखंड से हर व्यक्ति वैसे तो सेना में है, लेकिन यहाँ के जो जज्बा है यहाँ के लोगों में, उसके पीछे वजह क्या है सर? क्या मानते हैं इस गांव के? अब पता नहीं सर, ये तो ऊपर वाले का है। यहाँ पर तो अभी भर्ती हमारी यहाँ पर कंटिन्यू लोग बराबर पर एक परिवार से कई पीढ़ियाँ चल गई। यहाँ पर तीसरी चौथी पीढ़ी तक के लोग आर्मी में जाने के लिए पसंद करते हैं। भारतीय सेना की सेवा में रहने के लिए तत्पर रहते हैं। और बाकी क्या है, गांव यहाँ भी एक सैनिक बाहुल्य गांव, एक परिवार से जब सैनिक जुड़ा है तो उसके बाद क्या है, तमाम आदमी उसमें जाने की कोशिश करता है। अच्छा, ये एक रिवाज टाइप का भी है गांव का कि अगर मैं किसी के 2 बच्चे हैं तो एक को आर्मी में भेजना ही भेजना है। हाँ, ऐसा भी है। अब वो तो ऊपर करते हैं अपने आप, जो जाना चाहता तो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब जिस तरीके से सर बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना जब से आई है तब से किस तरीके से यहाँ के लड़के फौज में अभी भी वही जज्बा है, वही जुनून है, या अब कम हो रहा है? नहीं सर, ये तो कम हो गया है। अभी अग्निवीर में अभी हमारे गांव का कोई भी उसमें भाग नहीं लिया है। जब अग्निवीर जब से स्टार्ट हुआ है तब से कोई आदमी उसमें प्रतिभाग नहीं लिया है। तो इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप, क्यों नहीं जा रहे हैं युवा? अब पता नहीं सर, ये तो आप क्या है, एक तो इस पे बड़ी टफ वो भी हो गया, फिर सर्विस उस पर 4 साल कर दी है, इसलिए उसको वहाँ भी वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। 4 साल के बाद तो उसने बोला फिर मैं आना, मेरे को घर जाना ही है, तो क्या मतलब हुआ? या फॉर लाइफ करता तो तब सही था, जितनी अपनी आर्मी सर्विस करने के बाद वो यहाँ आ जाता, उसके बाद ठीक है, पेंशन एक प्रकार का उसको बेनिफिट था। तो जो युवा हैं जो भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे इस गांव के लोग, अब वो युवा क्या कर रहे हैं आज? अब युवा बेरोजगार फैले हैं, बाकी क्या है। तो आपको नहीं लगता कि पूरे देश में इस सवाण गांव का नाम है, आज भी फौजियों का गांव इसे कहा जाता है, ये परंपरा और ये जो आपकी परंपरा है ये खत्म हो जाएगी? ये तो होगा ही सर। अब क्या करें, जब जाना आगे, अगर वहाँ तक वो नहीं पहुँचेंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर कोई औचित्य नहीं रहा कि हाँ सवाण गाँव एक वीरों का गाँव है, एक सैनिक बाहुल्य गाँव है। अग्निवीर की वजह से ही, इससे पहले तो हो ही रहे थे, लोग काफ़ी थे, इसमें जाते रहते थे। कोई एक साल में एक भर्ती में कम से कम 8-10 लड़के निकलते रहते थे। अग्निवीर जहाँ से हुआ उसके बाद लड़कों ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया इस पर। तो आप यहाँ पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तो युवा आपके पास भी आते होंगे, क्या कभी युवा आए आपके पास कि ये भर्ती बंद होनी चाहिए या इस तरीके से होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम उनको अग्निवीर मारी है, ऐसी बातें आई आप? नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, तो युवाओं ने तैयारी करना बंद कर दिया? बंद कर दिया, बाकी क्या है, फिर लग गया सिविल जॉब पे लगे, कोई कहीं नहीं लग गया, होटलों में, बाकी क्या करना है। अच्छा, ये म्यूजियम की बात करें जो पीछे ठीक म्यूजियम है हमारे, इसमें क्या क्या है? इसमें म्यूजियम में तो अभी सर ये इसको ढांचा इसको क्या
किया गया है। बाकी अभी इसमें हमने अब प्रोसेस कर रखा है, आगे इसमें पुराने जो हथियार हैं वो मिलने के लिए हमने आगे इसकी कार्रवाई कर रखी है। और बाकी इसमें पूर्व सैनिकों की फोटोएं लगी हैं, इसमें जितने भी सवाड़ गांव के जितने पूर्व सैनिक हैं उनकी सबके इस पे फोटो हमने अंकित करके रखा है। सरकार से कोई मांग हो आपकी? सैनिक स्कूल भी यहाँ बन रहा था, जो गांव वालों ने बनाया सैनिक स्कूल। ये गांव वालों ने अपने उससे ये घोषणा तो कर दी थी, हाँ चलो भाई सैनिक स्कूल देंगे आपको, और इन्होंने हमने गांव के बलबूते से पूरे यहाँ पर 4.5-5 करोड़ रुपए लाख रुपया खर्च करके ये बिल्डिंगें बनाई। यहाँ पे बोला कि आप ऐसा विस्थापित करके दो, हमको ये चीज़ें दो, अस्थायी रूप से है, ये कोई परमानेंट ही नहीं है, ये काम चलाने के लिए इसको बनाया। आप सेट बनाओ, ये बनाओ, सारी प्रक्रिया हमने यहाँ पर करके दी है, मगर इसमें आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी दिल्ली तक कहाँ तक पहुँच गए, मगर यहाँ पर इस केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 साल से ये लटका हुआ है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सेना की ओर विशेष ध्यान देते हैं, मजबूत कर रहे हैं सेना को। सर हमारी सबसे एक रिक्वायरमेंट है, ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर स्थापित हो जाए, और सबसे बस यही हमारी जवाबदारी है, यही हमारा एक उद्देश्य है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय आ जाए। बाकी हमारी सारी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी हमको मिल रखी है, सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय से ही हमारा ये पूरा काम अटका हुआ है। केंद्रीय विद्यालय का जो ये मामला है आपका, कब से अटका है? ये कब से आप इसकी मांग कर रहे हैं? कब से बन के तैयार हो गया? इसको ये 5 साल हो गया। इसको जब से मांग की थी उसके बाद इन्होंने जो बताया कि आप ऐसी चीज़ें बनाओ, सेट बनाओ, ये बनाओ, सारी चीज़ें बियर फील्ड यहाँ पर हमको चाहिए, वो चाहिए, हमारी सारी सुविधाएं, पानी यहाँ पर लगा दिया, लैट्रिन, लाइट, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पर सिर्फ स्कूल को देने के लिए पता नहीं कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही। ज़मीन भी हमने रजिस्टर कर दी है, जिसमें जो केंद्रीय विद्यालय के लिए है, जो भूमि हमने दे रही है, निःशुल्क भूमि दे रखी है हमने, दान कर रखी है। हाँ दान कर रखी है, 150 नाली भूमि हमने दान कर रखी है जो केंद्रीय विद्यालय के। और ये वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ पे ये सेट बनाए थे। यहाँ पे गोविंद सिंह बिष्ट जी हैं और यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि इस गांव के लोगों का जो जज्बा है वो आज़ादी की लड़ाई में भी देखा गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर भी देखा गया, और अभी भी इस गांव के 110 लोग सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जब से अग्निवीर की जो अग्निवीर योजना है वो लॉन्च होती है, उसके बाद से यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो भी अब फौज की तरफ कम जा रहे हैं। इनका कहना है कि जो इस गांव के लोग हैं और इस गांव के जो जवान युवा हैं अब वो दूसरी नौकरियों की ओर जा रहे हैं। हालांकि लोगों को चिंता भी है कि जिस गांव का नाम पूरे देश में है, जहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई से लेकर और जब जब देश पर विपदा आई तो ये लोग हमेशा सीमाओं पर डटे रहे। अब उनको ये टेंशन भी है कि अगर मैं यहाँ के लोग सेना में नहीं जाएंगे तो इन युवाओं का क्या होगा, कैसे वो देश की सेवा करेंगे। साथ ही उनकी सरकार से ये भी मांग है कि जो इनके गांव में सैनिक स्कूल बन रहा है उस स्कूल को जल्द से जल्द मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उसकी सैनिक स्कूल की भूमि है और बिल्डिंग है वो गांव के लोगों ने ही बनाया और जो ज़मीन है वो इन लोगों ने दान की है। तो इनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जो सैनिक स्कूल यहाँ पर है वो बनना चाहिए। सवाण गाँव से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।